नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो करीबन 300 पद है, बिजली विभाग में जो नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा तो उसके लिए आपको सबसे जो टफ टॉपिक होता है उसको सबसे पहले करना चाहिए, जो है गणित। गणित को आपको आर्ट, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि कौन कौन सी बुक प्रीफर करना चाहिए। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके जरूर देखिए उस वीडियो को। तो उस वीडियो में बताया गया है कि गणित के लिए कौन कौन से बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। तो जो एच.डी. यादव सर की बुक है, बोलना चाहिए एच.डी. यादव सर की जो मैथ्स की बुक है, आप सबसे पहले उसे प्रीफर करें। और दूसरी बात, आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो मेन टॉपिक है, देखिए बहुत सारा जो है आप एच.डी. यादव से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज हम इसी बात पर जो है एक पूरा जो पिछला 2018 में जो पेपर हुआ था आपका, उसका पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आया है। तो आप उस टॉपिक को सबसे पहले करें, अन्य टॉपिक को फिर उसके बाद करें, जैसा कि परसेंटेज, एवरेज, ये सब टॉपिक जो है, प्रॉफिट लॉस एंड SICI, ये जो टॉपिक है आप सबसे पहले इन्हीं टॉपिकों को पहले करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो। इस प्रकार से बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। लगभग 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और उस 30 क्वेश्चन में लगभग आपके 28 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप सभी जो है पहले हम उस पेपर पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप उस पेपर के हिसाब से अपना शेड्यूल जारी करें। तो जल्दी से देखते हैं उस पेपर को। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, और यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका जो टॉपिक है ये आयत टॉपिक से लिया गया है और आप फॉर्मूला लगा के आराम से बना सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दो आधार 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये भी एक बोलना चाहिए समलंब चतुर्भुज से है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 27 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है वो सीधा सा 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ये जो है लाभ हानि वाला जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। तो आप ये जो टॉपिक है उसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आज की आबादी 10,000 है और ये जो है 10% से बढ़ रही है प्रतिवर्ष, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ये भी जो प्रतिशत वाला टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन है, हर एग्ज़ाम में आप सभी जो है वो करते हैं, तो उस प्रकार से आप इसको भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 360 रुपये की साधारण ब्याज की 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के रूप में 72 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ये जो साधारण ब्याज वाला जो सिंपल इंटरेस्ट का जो वो है टॉपिक, वहाँ से लिया गया है। तो आप इस टॉपिक को अभी अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सिग्नल हर 40 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड के पश्चात बदलते हैं। यदि वे पूर्व में मतलब 8:15 बजे के समय एक साथ बदले तो वे किस समय फिर एक साथ बदलेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त है जो है उस टॉपिक से लिया गया है। आप उस टॉपिक को भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल से वर्गमूल आप कर ही लेंगे। वर्गमूल तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप सभी को आता भी होगा और इस टॉपिक को भी आप अच्छे से करके जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण शंकु त्रिज्या की 7 इंच है और तिरछी लंबाई 14 इंच है तो इसके कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए, ये जो शंकु वाला टॉपिक है वहाँ से भी ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद देखिए, यदि एक साइकिल चालक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की सवारी करता है तो वह 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1.5 घंटे तक का समय कम करने के लिए उस साइकिल चालक को किस गति से साइकिल चलानी होगी। तो ये जो है चाल और समय वाला जो टॉपिक है, चाल, दूरी, समय वाला, वहाँ से लिया गया। तो ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, 2 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का कितना भाग अभाज्य संख्या है। तो ये जो है आपका नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति है जो है, उस टॉपिक से लिया गया है। वहाँ से भी आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। फिर देखिए, ये एक फिर से वृत्त है कि वृत्त को बनाने में 0.5 मिनट लगते हैं, तो 240 सेकंड में कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका जो सरलीकरण वाला टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए वार्षिक जन्म दर 7%, यह मानते हुए कोई भी मृत्यु नहीं हुई। यदि आज की जनसंख्या 50,000 तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो ये भी देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है उससे ही लिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवार जो है क्रमशः
6000 8000 वोट पाते हैं तो उसका प्रतिशत यहाँ भी देखिए, प्रतिशत वाला जो टॉपिक है वहाँ से प्रतिशत, औसत, ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन टाइप के टॉपिक है, आप इसे पहले करिएगा। इसके बाद देखिए 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने में उसे किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, तो ये भी नंबर सिस्टम का ही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यदि 460 रुपये जो है 2 वर्षों से में बढ़कर 520 रुपये हो जाते हैं तो 6 वर्षों में साधारण ब्याज जो है, देखिए साधारण ब्याज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसका फिर से एक क्वेश्चन। फिर देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर बनाने के लिए ढाला जाता तो उस सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे गोला और बोलना चाहिए गोला वाला जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 2 विषम संख्याओं और 2 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो ये तो कॉमन टॉपिक जो है क्वेश्चन है, ये जो है आपका शुरू में ही संख्या पद्धति के में दिया है, तो आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खाली डिब्बे का द्रव्यमान जो है एक ये जो है सरलीकरण से है, ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है बोलना चाहिए सरलीकरण से, आप सब इसको जोड़ना है और इसका जो आंसर होगा यही आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू की औसत जो मासिका है वो 5200 रुपये है और क्यू और आर की जो औसत मासिका है वो 4600 रुपये है और आर और पी की मासिका जो है वो 5500 रुपये है। तो पी क्यू आर की कुल मासिका है पूछा गया है, तो ये जो है औसत वाला टॉपिक है, एवरेज जो आपका टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें, तो देखिए ये भी जो है आपका त्रिभुज वाले टॉपिक से फिर ये फिर से एक प्रतिशत वाला टॉपिक है। इसके बाद फिर देखेंगे तो ये जो है मिश्रण से लिया गया है, मिश्रण जो है मिक्सचर जो बोलना चाहिए वो उस टॉपिक से लिया गया है, तो आप उस टॉपिक को भी अच्छे से करेंगे। साथ में देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों वाली संख्या, तो ये भी जो है नंबर सिस्टम या सरलीकरण जिसको बोलते हैं उससे लिया गया है। 25 शब्दों को 25 गेंदों को 1500 रुपये में बेचने पर 10 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है, तो देखिए ये भी जो है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 20% जब 72 में से घटाया जाता है तो वह संख्या क्या होगी, तो देखिए ये भी जो है नंबर सिस्टम से है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 12 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसमें आंशिक रूप से कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल यात्रा की, तो पैदल यात्रा की दूरी क्या है, तो देखिए ये भी जो है स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ना वो उस टॉपिक से लिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से करिएगा। इसके बाद देखिए कि शाम का औसत दैनिक खर्च मार्च के 13 रुपये, अप्रैल में 15 रुपये और मई के 14 रुपये है, 3 महीने के लिए उनका अनुमानित दैनिक खर्च क्या होगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 14 रुपये ये प्रकार का जो बोलना चाहिए टॉपिक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये इसका बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x धनात्मक विषम संख्या है और y धनात्मक सम संख्या है तो निम्न में से कौन सा विषम होगा, तो देखिए ये जो है x + y जो है वो विषम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट जो है, खंड CD का मध्य बिंदु ज्ञात करें जहां C 4-5 और D 6-7 है, तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको अचंभित कर सकते हैं, याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अचंभित करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, यदि x - 6 और x + 19 12:13 का द्विगुणात्मक अनुपात है तो 6x का मूल्य क्या होगा, तो ये जो टॉपिक है अनुपात, मतलब अनुपात वाले टॉपिक को भी आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरा पेपर जो 30 नंबर का जो है होता है गणित का, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।